नमस्ते बच्चों। आपको हिंदी में जो संत हो गए उनके नाम, मशहूर संतों के नाम आप जानते ही हो। उसमें से संत कबीर है, तुलसीदास जी है, मीरा है। तो हम मीरा का एक पद्य देखेंगे। संत मीरा को मीराबाई नाम से भी जानते हैं। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री, एक कृष्ण भक्त थी। लोकप्रिय भक्ति संतों में से वह एक थी। 16वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रूप में उसे माना जाता है। मीरा का जन्म एक राजपूत परिवार में राजकुमारी के रूप में हुआ था। उनके पिताजी कृष्ण भक्त थे। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण मूर्ति से प्यार हुआ था। कृष्ण को चाहने लगी, तभी से उसने अपनी विलासता को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई। तो मेवाड़ का राजा राणा सांगा, उनके पुत्र राजा भोज से उसकी शादी हुई। मीरा का कृष्ण प्रेम शादी होने के बाद भी कम नहीं हुआ था। तो ससुराल के लोगों ने मीरा का प्रेम, कृष्ण प्रेम देखकर उसे बहुत समझाया, उसे बहुत समझने की कोशिश की, कृष्ण के प्यार से बाहर आने की कोशिश उसे की। लेकिन मीरा ने कृष्ण को नहीं खोया, प्यार को नहीं खोया। यह देखकर उसके कहा जाता है कि उसके ससुराल ने उसे जहर भी पिलाया। मीरा ने कृष्ण के प्यार के खुशी में वो जहर भी पी लिया, फिर भी साक्षात श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और उन्होंने मीरा की भक्ति का फल जो है उसे बचाकर उसे अपना प्यार दिखा दिया। यह कहा जाता है, ऐसी कहानी है। तो ऐसे ही मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने प्यार के लिए राज्य के सुखों को भी त्याग कर दिया और स्वयं को एक जोगन के रूप में भी उन्होंने बदल दिया। इस कालावधि में उसने अपने भावनाओं को और पवित्रता को भजन और गीतों के रूप में उसका वर्णन किया है। तो आज हम ऐसा ही एक मीरा का गीत है, तो गीत का नाम है गिरिधर नागर। यह आज हम देखेंगे। नागर यह पद्य संत मीरा ने लिखा है। तो उसका परिचय, मीरा का जन्म 1516 में जोधपुर म्हणजे राजस्थान में हुआ। उसकी मृत्यु 1546 द्वारका गुजरात में हुई। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रही थी। गृह त्याग करके यानी संसार का त्याग करके घूम घूम कर मंदिरों में अपना भजन सुनाया करती थी। यानी मीरा ने अपना जो संसार है गृह त्याग किया है और हर एक मंदिर में जाकर भगवान का नामस्मरण करती थी। भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओत प्रोत हो गई थी। उसके पदों में प्रेम की तल्लीनता समानता रूप में पाई जाती है। उसका जो भजन है, गीत है, उसमें प्यार का रूप हमें दिखाई देता है। तो उनकी प्रमुख रचना जो है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, गोविंद राग, सोरठक पद आदि उनकी रचनाएं हैं। आज हम मीरा के गिरिधर नागर पद्य देखेंगे। यह पद्य उनके आराध्य के प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने इसका वर्णन इसमें किया है और वो कृष्ण को एक काव्य उन्होंने समर्पित भी किया है। उनके पदों का मुख्य स्वर यानी हेतु उसके पद का भगवत प्रेमी है। इस पद्य में मीरा की उत्सुकता, मिलन की आशा और प्रतीक्षा के भाव अनुपम है। तो देखेंगे गिरिधर नागर। मैं पहले पद्य की पंक्ति यानी 3 भागों में यह पद्य आपको मीरा ने आपके सामने पेश किया है। एक एक पद्य का अंश मैं पहले पढ़ता हूँ, बाद में हम उसके नए शब्द देखेंगे और उसका मैं भावार्थ बताऊं। तो पहले, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, आंसुअन लाज जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई अंगन फूल हुई।
दूध की मथनिया बड़े प्रेम से वो बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। यानी ये जो गीत के पद्य है, इसके नए शब्द हम देखेंगे पहली बार। तो उसमें गिरिधर, गिरिधर यानी गिरी यानी पर्वत, और धर यानी धारण करने वाला, यानी पर्वत को धारण करने वाला, यानी पर्वत को उठाने वाला कौन है आपको मालूम है? किसने पर्वत उठाया था? श्री कृष्ण ने। तो गिरिधर का अर्थ है श्री कृष्ण। तो पर्वत धारण करने वाला गिरिधर। अब पर्वत को उठाकर शरीर पर अपने धारण करने वाला जो एक शक्तिशाली दैवत है, उसे गिरिधर कहा है। और नागर, नागर का अर्थ है नगर। तो जो जिस नगर में रहता है, जिसने अपने हाथों पे, अपनी उंगलियों पर पर्वत उठाया था, ऐसा ही श्री कृष्ण यह मीरा का सर्वस्व है। और इस सर्वस्व के, इस अपने पति के, अपने प्रेमी का वर्णन इन पहले पद्यों में मीरा ने किया है। तो मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है कि कृष्ण को वर्णन करते, प्रेमी का वर्णन किया है। मीरा कहती है इस संसार में, दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही सहारा है। कौन सा सहारा है? तो गिरिधर। गोपाल है, यानी कृष्ण के अनेक नाम है। गोपाल कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है, गिरिधर कहा जाता है। तो मीरा कहती है कि इस पूरे संसार में मुझे दूसरा किसी का सहारा नहीं, मुझे सिर्फ कृष्ण का सहारा है, गोपाल का सहारा है, दूसरा कोई नहीं। जिसने मोर मुकुट पहने हैं, यानी कृष्ण का वर्णन किया है। कृष्ण कैसा है? तो इसका जो माता है, इस माथे पर जिन्होंने मुकुट पहना है, ऐसा मेरा पति है। वही मेरा पति है, वो मेरे प्रेमी है। तो यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, कठिन शब्द है जाके। जाके यानी जिनके। तो पहले हम शब्द देखेंगे। जाके, जिनके, छांड छोड़ना, छांड छोड़ना, सिर यानी माथा, मोर मुकुट यानी राज मुकुट, जिसे कहते हैं मोर पिस्सों का जो मुकुट होता है हम माथे पे लगाते, वह मोर मुकुट है। मेरो, मेरे, पति यानी प्रेमी परमेश्वर, यानी श्री कृष्ण के बारे में उसने शब्द उपयोग किया है। कानी, मर्यादा, हद जिसे हम कहते हैं, कानी मर्यादा। करी है कहना, कोई यानी किसी ने, संतन यानी संत लोग, साधु संतन की संगत, वो तो संतन, संत लोग, संतन। लाज यानी लज्जा, इज्जत, उसे लाज कहते हैं। आंसुअन, आंसू, बेली, बेल, बोई लगाना, बोई लगाना। आनंद यानी खुशी, रूपी यानी फल, मथनिया, मथना यानी दूध दही जो होता है ना, हम उसे मंथन करते उसका, यानी मराठी में कहते हैं घुसळणी म्हणतो। तो उसी तरह मथना, मथनिया यानी मथना, मथनी, बिलोई, बिलोना। माखन यानी जब हम दही को मंथन करते, बाद में उससे एक माखन निकलते, और जो खाली रहता है उसे हम छाछ कहते। तो ही माखन, लोणी ज्याला आपण म्हणतो, माखन, लोणी। भगत, भक्त, दासी यानी नौकरानी, मोलकरीन जो सेवा करने वाली होती है उसे दासी कहते। ऐसे यह नए शब्द है। तो इस पहले पद्य में मीरा ने कहा है कि मीरा कहती है कि मेरा जो पति है, यह पति श्री कृष्ण का वर्णन उसने किया है। वह कहती है भावार्थ में कि मैंने उनके लिए यानी कृष्ण के लिए
मेरी कुल की मर्यादा, मेरे वंश की मर्यादा छोड़ दी है। कुछ लोग ऐसे कहते, इतनी मैं श्री कृष्ण के प्यार में डूब गई हूँ, संसार छोड़ दिया है। कोई कहते कि मैंने संत जनों के साथ मैं बैठती हूँ और भजन भी करती हूँ, मैंने लाज छोड़ी है, ऐसे लोग मुझे कहते। लेकिन ये जो आरोप लोगों के है, ये मुझे श्री कृष्ण की भक्ति के सामने कुछ नहीं लगते हैं। इतनी मेरी भक्ति मेरे प्यार से, मेरे यार से, मेरे कृष्ण से है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। लोग मुझे गंदा समझते हैं, लेकिन मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, उसकी भक्ति ही की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि प्रेम रूपी आंसू से मैंने कृष्ण के साथ प्रेम रूपी बेल बोई है। मैंने बुरा काम नहीं किया, मैंने प्यार से, कृष्ण से मैंने प्यार किया है और एक प्रेम रूपी बेल मैंने बोई है और उसे मैंने मेरे आंखों के आंसू से सिंचा है, उसका संभाल किया है। बेल बोई है और आंसू के सिंची सिंची मेरे आंगन में वह फैल गई है और मुझे कृष्ण का प्रेम मिला है। यह फल मुझे इस प्यार से मिला है। एक इसके लिए मीरा ने उदाहरण बता दिया है, दूध। यानी मीरा कहते कि दूध पिलोया तो माखन मिलता है। मैंने ये बेल, प्रेम रूपी बेल बोई है, तो उससे मुझे क्या फायदा हो गया? तो मुझे पूरे जीवन भर कृष्ण का आधार और प्यार मिला है। लेकिन लोग समझते नहीं है। लोग कहते कि मैं व्यभिचारी हूँ, मैंने गलत काम किया है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मैंने प्यार की बेल बोई है। इसके लिए एक उदाहरण उसने दिया है। जब हम दूध को, मीरा ने कहा, दूध पिलोया तो माखन मिलता है, दूध की मथनी की तो माखन मिलते हैं और छाछ भी मिलता है, लेकिन लोग माखन लेते हैं, छाछ दूसरों को देते हैं। यानी लोगों का हेतु क्या होता है? माखन किस लिए निकालते हैं, दूध किस लिए बिलोते हैं? तो माखन निकालने के लिए। माखन सिर पर लेते हैं, माखन को उपयोग करते हैं, और जो खाली छाछ रहता है वो दूसरों को देते हैं। यानी हेतु उनका छाछ निकालने का नहीं होता, माखन पाने का होता है। लेकिन मेरा हेतु, ये भक्ति का जो है, प्यार का है, वो ऐसा हेतु नहीं है। दूसरा कोई माखन पीता है, उसी प्रकार कृष्ण का प्रेम मेरे लिए है। यानी कृष्ण का प्रेम जो है मेरे लिए माखन जैसा है। मुझे किसी का दूसरों का प्रेम नहीं मिला, लेकिन कृष्ण ने मुझे बहुत प्यार दिया है। उस माखन की तरह मुझे वो महत्वपूर्ण है। मेरे कृष्ण से यानी पति से इस संसार में अन्य प्रेम लोग करते हैं। यानी मैं जिस तरह मेरे कृष्ण से प्यार करती हूँ, उसी तरह बहुत और भी लोग कृष्ण से प्यार करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें छाछ रूपी प्रेम देते हैं। श्री कृष्ण मुझे सिर्फ माखन जैसा प्यार देते, औरों को वो छाछ जैसा प्यार देते हैं। तो असली प्यार मुझे ही मिलता है, माखन रूपी प्रेम तो मुझे ही मिलता है। और मेरे पति के इस संसार में भक्त देखकर मैं आनंदी हूँ। यानी मेरा जो लाडला प्रियकर है, कृष्ण को उसने प्रियकर भी कहा है, उसके बारे में लोगों के मन में इतना प्यार देखकर मुझे आनंद होता है, मैं खुश होती हूँ। लेकिन मेरे व्यवहार वर्तन के बारे में जब लोग भगवान को बोलते हैं, कहते हैं, तब मुझे रोना आता है। यानी मेरा व्यवहार है, लोग मुझे कहते कि मैंने श्री कृष्ण के साथ कोई मोल दिया है, तो उसे मुझे दुख होता है, दुख लगता है। तो हे भगवान, और कृष्ण को कहते, हे भगवान, हे प्रेमी, हे कृष्ण, मैं तेरी दासी हूँ। यानी मैं दासी हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी कौन सी भी सेवा मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये लोगों का कहना मुझे बुरा लगता है। मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे प्रेमी ना कहो, दासी कहो। यानी कृष्ण को कहते हैं, तुम मुझे अपनी पत्नी ना मानो, लेकिन मैं आपको मेरा पति, मेरा यार, मेरा दोस्त, सब कुछ मानती हूँ। यदि आपको ये मंजूर नहीं तो मैं दासी हूँ, मुझे दासी मानो, मुझे दासी कहो, मुझे तारो। ये लोग मुझे जो कोई बुरा कहते हैं उससे मुझे संभालो, मुझे तारो, मुझे तुमसे प्रेम हुआ है, इस मतलबी संसार से आप ही मुझे तार लो और उस पर दया करो। यह पहले पंक्ति में मीरा ने बता दिया है। अब हम अगली दूसरी पंक्ति देखेंगे। हरि बिना पुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो, मैं रावरी चोरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाये,
फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यह संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव ठाटी प्रभु पाल बांधो बुडत है बेरी। बिरहनी पिकवी पिवकी बाट जेव राखल्यो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। इसके कई शब्दार्थ नए शब्द हम देखेंगे। पहले दूसरी पंक्ति जो है, पद्य जो दूसरा है यहाँ विभाग, कौन कौन, कौन कौन, गति सहारा आश्रय, आधार, दीन अंत, आदि अंत यानी दिन रात, आदि अंत, आदि अंत दिन रात, प्रतिपाल आणि पालन करता, पालन करता यानी जो हमारा पालन करता है, लालन पालन से प्रतिपाल करता है। हिमायो जापना, हिमायो जापना, बेर बेर बार बार, आरती तीव्र लालसा मिलने की, मन में जो इच्छा होती है उसे आरती करते, आरती दर्शन की इच्छा। विकार यानी विकार बीमारी, नाव नौका, फाटी यानी टूटी हुई, बुड़ता डूबना, विरहनी विरहिनी, पिवकी प्रिया प्रियसी, नेरी पास, रटत निरट लगाना, हमेशा कहना, उसे रटत कहते हैं। शरण यानी शरण, ये नए शब्द हो। तो फिर देखेंगे इस पद्य का भावार्थ क्या होता है और मेरा क्या कहती है। हरि बिन पुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहियो रावरी चोरी। यानी मीरा कहती है, हे कृष्ण, हे प्यारे, हे भगवान, तुम्हारे सिवा मेरा सहारा, मेरा आश्रय दूसरा कोई नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहियो है रावरी चोरी, तू ही मेरे प्रतिपाल है, पालन करता है, मैं तेरी दासी हूँ। यानी चेरी का अर्थ यहाँ दासी। दिन रात आदि अंत निज नाव तेरे, हिमायो फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। मैं दिन रात में तेरे नाम का जाप करती हूँ, मेरे मन में एक ही नाम है, तुम्हारा ही नाम। दिन रात मेरे श्वास में तू ही है, दिन रात मैं तेरा नाम जाप करती हूँ, नामस्मरण करती है। मेरी बार बार इच्छा है कि तुम्हारा दर्शन होना चाहिए। मैं आपके आरती के लिए आतुर हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं पागल बन गई हूँ, मुझे दर्शन दे दो। मेरी बार बार इच्छा है कि तुम्हारा दर्शन हो, मैं तेरे नाम की आरती पुकारती हूँ। यह संसार विकार सागर बीच घेरी, नाव फूटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। यानी नौका टूटी है भगवान, इस विकारी संसार सागर में मेरी जीवन रूपी नौका जो चल रही है ना, अब वो टूट गई है। मेरा जीवन थोड़ा सा टूटा हुआ है, मैं थोड़ी सी घबरा गई है, लेकिन आप ही उसे संभाल सकते हैं। नौका टूटी है, इस विकारी सागर में लोगों में मेरी नौका लोगों ने घेरी है, नाव फटी है, वो डूबने लगी है। तुम ही उसे प्यार के सहारे बचा सकते हो। संसार में प्यार के सहारे बांधो और मुझे बचाओ। तो आगे चलकर कहते,
बिरहनी पियो की बाट जेओ राखलो नेरी दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। यानी मीरा कहती है मैं आपके प्यार के लिए विरहनी हो गई है, तुम मुझे अपने पास ले, अपने पास रखो। मैं मीरा तेरी दासी हूँ, मैं तुम्हारा यानी राम रूपी नाम लेती हूँ, मैं स्मरण करती हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, तो भगवान मुझे संभालो। ये लोग मुझे भला बुरा कहते हैं लेकिन मैं आपके प्यार में ही डूबी हूँ। इस विकारी संसार में मेरी नौका डूब रही है, तुम मुझे बचाओ। यह दूसरे पद्य का भावार्थ है। अब तीसरा जो पद्य है, तीसरा पद्य है फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे, बिन करताल पकवाज बाजो अनहद की झनकारे झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसु गाओ राम रोम रोम रनकारे, सील संतो के केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकारे, उड़त गुलाल लाल भियो अंबर बरसत रंग अपारे, घट के पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डारे रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवल बलिहारे। इसमें नए शब्द इस पद्य के हैं जो देखेंगे। पखवाज, पखावज यानी एक वाद्य होता है जिसे पखवाज कहते हैं। पखावज मृदुंग जैसा ये वाद्य होता है, मृदुंग जैसा एक प्रकार का वाद्य। अनहद यानी महसूस करना, अनुभव करना। झनकार स्वर, आवाज। 36 यानी सर्वश्रेष्ठ, 36 सर्वश्रेष्ठ जिसे कहा 36 सर्वश्रेष्ठ। रोम रोम यानी पूरे अंग में, नस नस में। रंकारे नाम। सील यानी चरित्र, शीलो। यह सील तो उसे हम शील कहते हैं, चारित्र्य कहते हैं, चरित्र यह अर्थ होता है सील का। सील यानी चरित्र। संतोख आनंद। केसर यानी सुगंधी, सुगंध, केसर। रंग, सुगंध, रंग जिसे कहते हैं, सुगंध कहते हैं, केसर। अंबर आकाश। घट हृदय, दिल जिसे कहते हैं हम, हृदय। पट दरवाजा। पट दरवाजा। लोक लाग यानी लोगों का डर नहीं, लोक लाग लोगों का डर नहीं। तो देखेंगे इस पद्य का भावार्थ। चरण पद। कवल यानी कमल, कवल कमल। पद म्हणजे चरण, चरण पद। यहाँ एक मुहावरा आया है, बलिहारे यानी न्यूछावर करना, हारे जान देना, न्यूछावर करना, प्राण देना, जान देना, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ मीरा क्या कहना चाहती है? तो मीरा ने कहा है, लोगों से कहा है, कृष्ण से कहा है कि हमारे जीवन में हर एक ऋतु के तरह से, हर एक ऋतु के प्रमाण एक त्योहार भी आता है। तो फागुन महीने में एक त्योहार आता है, उसी का नाम है होली। ये होली का त्योहार कितने दिन रहता है? तो होली का त्योहार 4 दिन के लिए रहता है। ये छोटा सा होता है। तो हमारे जीवन में भी पूरी जिंदगी में आनंदी जीवन आपको बिताना है, तो 4 दिन रहने से, आनंदी रहने से आपका जीवन पूरा नहीं होगा। तो हमेशा के लिए आपको खुशी में रहना चाहिए। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पकवाजू बाजे अनगत ही झंकार रे। यानी हे भगवान, हे कृष्ण,
तुम्हारा नाम लेने से लोग आनंदित होते हैं, और तुम्हारा नाम लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कोई करताल बजाता है, कोई बीन बजाता है, कोई पखवाज बजाते हैं, कोई बाजे बजाते हैं। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती, मैं कोई पखवाज नहीं बजाती, कोई बाजा नहीं बजाती। बिन करताल, करताल यानी तालिया, बिन करताल पखवाज बजे अनहिद के झंकार रे, बिन सुर राग छतुसो गाओ रोम रोम रनकारे। मेरा कहती है, हे प्रभु, मेरा का मन यानी जीवन के बारे में मेरा ने कहा है, जिंदगी के बारे में कहते हैं कि होली फागुन में होती है। 4 दिन के लिए यह आनंदी उत्साह त्योहार होता है। उन 4 दिनों में हम आनंद मनाते हैं, लेकिन जिंदगी जीवन में हमें अपनी आनंदी होली खेलना है, हमेशा आनंदी रहना है, तो आपको प्रभु का नाम लेना है। हे प्रभु, मेरा मन हमेशा आपके नाम से ही उत्साहित होता है। कई लोग पखवाज बाजे बजाकर आपका नाम लेते हैं, लेकिन मैं मन से ही अपना नाम स्मरण करती हूँ और मैं आनंदी रहती हूँ। हे प्रभु, मेरा मन हमेशा आपके नाम से ही उत्साही है, आनंदी है। लोग करताले पखवाज बाजों से आवाज करते हैं, तुम्हारा नाम लेते हैं, मैं तो सिर्फ मन से नाम स्मरण करती हूँ। तो मुझे मेरे मन को अपने नाम स्मरण का आनंद मिलता है। आनंद रूपी होली में हर रोज मैं खेलती हूँ, बीन सुर राग से मैं तेरा नाम स्मरण करती हूँ। यही श्रेष्ठ नाम है। मुझे बाजा पखवाज झनकार कोई लगाने की बजाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे रोम रोम में तुम्हारा नाम है, मेरे नस नस में तुम्हारा ही नाम है, तुम्हारी ही भक्ति है। हे प्रभु, मेरे सिल के घट यानी मेरे हृदय के द्वार, मेरे मन के द्वार, मेरे मन को हृदय के दरवाजे मैंने आपके लिए खोल दिए हैं। हमेशा के लिए मैं तुम्हारे नाम के साथ प्रेम प्रीत पिचकारी से प्यार के रंगों की होली खेलती हूँ। यानी मुझे दूसरा कोई रंग नहीं चाहिए, आपके प्यार का रंग चाहिए। प्यार रूपी प्रेम की पिचकारी से मैं होली खेलती हूँ, और आकाश में लाल रंग गुलाल अपने प्रेम का रंग मैं बांटती हूँ, मैं बरसती हूँ। मेरे घट के पट यानी हृदय, मेरे मन के हृदय के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे इसका डर नहीं है। मैं तेरी दीवानी हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी दीवानी हूँ, मैं तेरी दासी हूँ। तू मुझे प्रेमी मानो या मानो ना मानो, लेकिन मैं तो आपको मेरा यार प्रेमी मानता हूँ, लेकिन तू मुझे दासी तो मानो। मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, तू मेरा प्रभु है। मैंने अपने कवल चरण पर मेरी जी बलिहार की है। प्रभु, मुझे संभालो। यह मेरा की विनती है श्री कृष्ण को। यहाँ यह कई पद्य समाप्त होता है। बच्चों, यह पद्य आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे जरूर बताना। आप इसे लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसका अध्ययन जो प्रश्न है हम बाद में देखेंगे।